नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल कहानी सीकर पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। भारत के एक शांत और सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सिद्धपुर। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग बेहद सीधे साधे और मेहनती थे। इस गांव की एक खास बात थी कि यहाँ हर रात एक अजीब सी घंटी बजती थी जिसका स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया था। गांव के बच्चे इस घंटी की आवाज से बेहद डरते थे और हर रात जब यह घंटी बजती वे अपने माता पिता के पास जाकर छुप जाते। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह घंटी गांव की रक्षा करती है, लेकिन असलियत क्या थी यह कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव के मुखिया राम प्रसाद ने तय किया कि वह इस रहस्यमय घंटी की सच्चाई का पता लगाकर ही मानेगा। उसने गांव के सबसे बहादुर युवकों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चल पड़ा। राम प्रसाद और उसके साथी जब जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना सा टूटा फूटा मंदिर था। मंदिर के अंदर एक प्राचीन घंटी लटकी हुई थी जो खुद ब खुद बज रही थी। राम प्रसाद ने अपने साथियों से कहा, हम इस घंटी को बजने से हमें रोकना होगा। शायद यही हमारे गांव की मुसीबतों का कारण है। लेकिन जैसे ही उन्होंने घंटी को छूने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और राम प्रसाद और उसके साथी बेहोश हो गए। जब वे होश में आए तो उन्होंने खुद को गांव से दूर एक अजनबी जगह पर पाया। वहां कोई भी घर या लोग नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा सा पेड़ खड़ा था। राम प्रसाद और उसके साथियों ने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है। वे सब घबराए हुए थे, लेकिन तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी बोला, तुम लोग उस घंटी की सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। यह घंटी इस गांव के लोगों की रक्षा करती थी, लेकिन एक दुष्ट जादूगर ने इसे श्रापित कर दिया। अब यह घंटी बजती है और इसे छूने की जो कोई भी कोशिश करता है वह इस रहस्यमय जगह में फंस जाता है। राम प्रसाद ने बूढ़े आदमी से पूछा, तो क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जा सकते? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, एक ही रास्ता है। अगर तुम लोग उस जादूगर को हरा दो और घंटी को मुक्त कर दो तो तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। राम प्रसाद और उसके साथियों ने साहस दिखाते हुए उस जादूगर को ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने बूढ़े आदमी से जादूगर के ठिकाने का पता पूछा और उसकी ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें कई अजीब और खौफनाक जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उस जादूगर के किले तक पहुंच गए। वहां एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। जादूगर ने अपनी सारी ताकत और जादू का इस्तेमाल किया, लेकिन राम प्रसाद और उसके साथियों ने अपनी साहस और एकता से उसे हरा दिया। जैसे ही जादूगर मरा, घंटी का श्राप टूट गया और वे वापस अपने गांव आ गए। गांव के लोग राम प्रसाद और उसके साथियों का स्वागत करते हुए बोले, तुम लोगों ने हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। अब यह घंटी हमारे लिए सिर्फ एक साधारण घंटी है। राम प्रसाद मुस्कुराया और बोला, यह सब हमारी एकता और साहस का परिणाम है। इस तरह सिद्धपुर गांव एक बार फिर शांत और खुशहाल हो गया। गांव के लोग अब हर रात उस घंटी की आवाज सुनकर डरते नहीं थे, बल्कि उसे अपने साहस और एकता की निशानी मानते थे। इसीलिए कहा गया है कि एक है तो नेक है। विपरीत परिस्थितियां अक्सर हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। इसके आने पर हम अपने भीतर की संभावनाओं को कैसे जागृत कर सकते हैं। साल 2020 में महामारी के दौरान हमें कठिन समय में मानवता की शक्ति और सहयोग की अद्भुत कहानियां देखी हैं। यह हमें यह सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वह अधिक चमकती है। इनके बीच खड़ा होना और अपने लक्ष्य पर अड़िग रहना आत्मबल के साथ चलने वाला इंसानी असली विजेता होता है। यह विचार हमें हर उस चुनौती में मार्गदर्शन करता है जो जीवन में आती है। कभी कभी सिर्फ एक सकारात्मक विचार ही हमारे दिन को रोशन कर सकता है। ये प्रेरणादायक शब्द हमारे दिल में
आशा की लौ को प्रज्वलित करते हैं, जिससे हम नकारात्मकता को पीछे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।